लेट्स मूव ऑन, और फिर यहाँ से अब मिसिंग डेटा की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ SPSS में कैसे इसको रन करेंगे और SPSS में कैसे इसको करना है। अगर आप में से चंद लोग अगर कहेंगे तो वो मैं उसको बता दूंगा, वो अगर नहीं तो आप SPSS में वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं मतलब मैं ये खामखा ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी शुरू में आके लगाना शुरू करेंगे ना, अब जब पुराने हो जाएंगे फिर मसला नहीं होता। अब जैसे मैंने ली है ना पूरी साइड पे, मैं शुरू में आ गया था तो मसला नहीं हो रहा मुझे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा जरा क्लास हो रही है, मैं क्लास लूंगा। वालेकुम अस्सलाम। चले एटलीस्ट पता चल जाता है हालात हाजिरा पे भी जो है क्या चल रहा है। ओके, सो मिसिंग डेटा की बात, मैं SPSS की बात कर रहा था कि SPSS के ऊपर भी वी कैन डू दैट, हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में जो नाम है, अगर हम इसको भी देख लें, मैं यहाँ से जल्दी से आपको दिखाता हूँ। और इसको SPSS में कैसे करेंगे, इफ यू लुक एंड एक्सप्लोर, so that will be good, histogram, bar chart, Boston whisker plot, stem and leaf plot। आप अपने डेटा के बाद जब आ जाए तो आप इसको रन करके देखें, स्टैटिक प्लॉट कैसे करेंगे, आउटलायर्स कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा काम आपको भी करना है, और यहाँ से अब मिसिंग डेटा के लिए हम बात करते हैं। सो मिसिंग डेटा में इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो आमतौर पे पैटर्न चेक किया जाना चाहिए कि पैटर्न क्या है और कहाँ अवेलेबल है और कहाँ नहीं है। मैं SPSS में ये टेक्निक आपको मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ और ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आमतौर पे SPSS की एडवांस क्लासेस में भी नहीं बताई जाती हैं या कम बताई जाती हैं, तो और उसको ठीक है। अब एडवांस क्लासेस में जो आमतौर पे बताई जाती हैं वो भी ऐसे में बताऊंगा कि मिसिंग डेटा के अंदर तो आपको ये देखना होता है कि मिसिंग डेटा में अगर आप गौर से देखें तो नीचे लिखा हुआ है टिपिकली अकर्स, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट मिसिंग डेटा टिपिकली अकर्स व्हेन रिस्पोंडेंट फेल्स टू आंसर वन और मोर क्वेश्चन इन अ सर्वे ऑफ 4। लेकिन फिर ये जो आमतौर पे रिस्पोंडेंट जवाब नहीं देते हैं, फिर ये क्या सिस्टमैटिक है या रैंडम है, ये एक्चुअली रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है कि आपका मिसिंग डेटा अगर है तो वो क्या था, सिस्टमैटिक था या रैंडम था, या आप कह सकते हैं कि या ना तो वो सिस्टमैटिक था ना रैंडम था, मिसिंग डेटा था ही नहीं, लेकिन लिखना जरूरी है जैसा मैंने पहले बोला। तो रिसर्चर्स का कंसर्न क्या है कि अगर कोई है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना पैटर्न क्या है, और पैटर्न को देखने के बाद उसको फिर मिसिंग डेटा को ट्रीट कैसे करना है। अब ऑफ कोर्स इसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट यही है कि वो सैंपल साइज रिड्यूस हो जाता है, और जो है वो सैंपल साइज के बाद जो है वो फिर डिस्टॉर्ट रिजल्ट्स भी डिस्टॉर्ट होना शुरू होता है। ऑफ कोर्स मिसिंग डेटा होगा तो डिस्टॉर्ट होगा, और इसके बड़े सीरियस बाजों का जो है वो फिर आता है, और कुछ सॉफ्टवेयर तो चलते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर स्मार्ट PLS के अंदर जो शुरू का जो वर्जन थे, और वर्जन अगर मुझे याद हो 2.8 समथिंग, तो स्मार्ट PLS के अंदर जो शुरू के वर्जन के अंदर मिसिंग डेटा हो तो वो फाइल ही जो है वो अपलोड नहीं करता था, या दूसरे लफ्जों में वो सॉफ्टवेयर में कॉल ही नहीं करता था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा स्ट्रिंजेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। इसी तरह से एमॉस, CBSEM, कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का जो सॉफ्टवेयर एमॉस ज़्यादातर यूज करते हैं, मैंने भी वही यूज किया, SPSS का सॉफ्टवेयर है। तो वो एमॉस जो है वो एमॉस सॉफ्टवेयर के अंदर का टेक्निक के अंदर का मिसिंग डेटा है तो वो टेक्निक रन ही नहीं होगी, वो आप रन ही नहीं कर सकते एमॉस में, वो सॉफ्टवेयर ही रन नहीं होगा जब तक वो मिसिंग डेटा का, फिर मिसिंग डेटा का ऑप्शन अगर आप ऑन कर दें तो उसके बाद वो फिर उसका फिर एनालिसिस वो डिफरेंट तरीके से वो उसको कर लेता है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रिंजेंट है, खासतौर पर CBSEM तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए CBSEM स्ट्रिक्ट तभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो, क्योंकि वो उसकी एजम्पशन, स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस एंड ऑफ कोर्स टेक्निक एजम्पशंस को पूरा करने नहीं करते लोग, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस या वक्त तलब काम है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो PLS की तरफ भाग जाते हैं, CBSEM को कोई नहीं करता। खैर एनीवे, ये लाउजी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं फिलहाल आई फॉलो दैट के ये ऐसा ही है एग्जैक्टली, लोग मानते नहीं है मेरी बात, लेकिन एनीवे। सो 4 स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग मिसिंग डेटा। टाइप ऑफ मिसिंग डेटा क्या है, उसको हमें टाइप को देखना चाहिए, और एक्सटेंट किस हद तक मिसिंग है ये भी देखना चाहिए। ये बहुत कारआमद बातें हैं, ये भी सुन लीजिए गौर से इसको, और सिर्फ अभी सुनना है और कुछ भी नहीं करना। और डायग्नोज रेंडमनेस ऑफ द मिसिंग डेटा, ये मैं आपको डायग्नोसिस बताऊंगा SPSS में कैसे रन करते हैं। और फिर इम्प्यूटेशन मेथड, धैर्य में इम्प्यूटेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ये बहुत लंबा है, क्योंकि वो रिग्रेशन का तरीका है, फिर वो डिपेंड करता है कि रिग्रेशन भी जो है वो मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड के जरिए है या उसके अंदर क्या है। तो ये मैक्सिमम लाइकलीहुड और रिग्रेशन, यस,
अगर आप याद रखें OLS का नाम सुना होगा, OLS इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। सो OLS जो है वन एल्गोरिदम, अनदर एल्गोरिदम इज ML। तो इसी तरह से और भी WLS, तो वेटेड लीस्ट स्क्वायर इज अनदर एल्गोरिदम। ये सारे रिग्रेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये तो इसमें आमतौर पे जो है वो ML मैक्सिमम लाइक्लीहुड रिग्रेशन के जरिए डेटा इम्प्यूट होता है। तो मुश्किल नहीं है, या नाम से बिल्कुल मत घबराइए, मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज कि ये उस तरह से ही होता है और वो डिफरेंट चीज़ है, और डिफरेंट चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। सो डायग्नोज द रेंडमनेस ऑफ द मिसिंग डेटा प्रोसेसेस। सो इसके मिसिंग डेटा दिखाएंगे, फिर उसके बाद इम्प्यूटेशन मेथड के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं मिसिंग डेटा के अंदर स्ट्रैटेजीज। अगर मिसिंग डेटा हो तो क्या हो? ऑब्जर्वेशन विद कंप्लीट डेटा ओनली। ज़्यादातर यह है कि मिसिंग डेटा वो कोशिश करें कि ऑब्जर्वेशन सारी कंप्लीट डेटा की हो। प्लस आसान है डिलीट केसेस, और या वेरिएबल को आप डिलीट कर दें, ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो कि बुरी नहीं है। बट कई मरतबा ऐसा होता है डेटा बहुत कीमती होता है, और ये पहले तो मैं समझता था कि किताबों में पढ़ के कि यार ये कीमती डेटा कहाँ होगा, हम तो बड़ी आसानी से जाके ले आते, कोई तो मुश्किल थोड़ी है। बाद का पता चला कि यार नहीं, ये कई सिचुएशंस के अंदर वो दोबारा वो सिचुएशन डेवलप ही नहीं हो पाती है। और मैं किसी और टाइमिंग में अगर वो डेटा ले लूँ जो कि क्रॉस सेक्शनल डेटा है, लेकिन वो टाइमिंग में अगर डेटा ले लूँ तो फिर बड़ा मसला है। और मसला ये है कि ये कोई लाइक इस तरह नहीं है कि वो लॉन्गिट्यूडनल डेटा है तो मैं एक टाइम में दूसरे प्राइम टाइम के बाद फिर उसके बाद मैं इसको किसी और लोगों से भी पूछा जा सकता है, नहीं। तो इसलिए केस को डिलीट करना, वो मेरे पास डेटा ही कम है, मैं केस डिलीट करूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो दिस इज द केस। अच्छा, पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि डिपेंड करता है कि आप रिसर्च का ऑब्जेक्टिव करें। मिसाल के तौर पे मिस वर्दा यहाँ पे हैं, और लाइक आई वुड लाइक टू टेक हर नेम आल्सो बिकॉज़ शी हैज बीन इंटरेस्टेड इन डूइंग द लाइक PhD इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक और खास बात है जो कि मैं ज़्यादा आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन दैट, बट एटलीस्ट समहाउ इसमें एम्प्लॉइज बहुत कम ऐसे जो हैं रिसर्च के ओरिएंटेशन जिसमें एम्प्लॉइज अगर रिस्पॉन्डेंट हो, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन भी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन 20 हैं और वो किसी खास टेक्निक पे नैरो डाउन हुई हुई है। नैरो डाउन होने का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो बेशक 75-80 हैं कराची पाकिस्तान में, लेकिन वो किसी वजह से, किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से वो नैरो डाउन 20-25 है। अब 20-25 में से ही अगर आप 2 या 3 के मिसिंग डेटा को आप डिलीट कर देंगे तो सोचिए कितना नुकसान होगा उनके काम। तो दैट्स व्हाई ये डिलीट केसेस और वेरिएबल्स को भी एहतियात से इस्तेमाल करना, लेकिन ऐसा होता जरूर है, और ये भी एक टेक्निक है। फिर उसके बाद एस्टिमेशन, मिसिंग वैल्यूज को एस्टिमेट कैसे करते हैं, आसान तरीका भी है और इजी तरीका भी है, कन्वीनियंट तरीका भी है, जो कि ऑलरेडी हम कर लेते हैं। इसमें से बिलीव इट और नॉट, आप लोगों के पास ये तरीका ऑलरेडी बगैर नोइंग कि ये साइंटिफिक तरीका है, आप उसे कर ही लेते हैं। वो करते क्या, आसपास देखते हैं इस पर पूरे वेरिएबल का मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू देख के वाला मीन वैल्यू डाल देते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हॉट डेक मेथड कहते हैं। फिर एक होता है कोल्ड डेक मेथड। और कुछ जो है वो बहुत ही चालाक लोग होते हैं, और वो बोलते हैं अच्छा ये वाला डेटा इसे कितना है, ये 3 डेटा मिसिंग, अच्छा मेरे पास इसी स्केल का किसी और वाले में डेटा मौजूद है, मैं वहां से देखता हूँ, वहां से उठा के मैं ले आता हूँ, और वहां से उठा के वो बीच में पता भी नहीं लगेगा टीचर को, कुछ भी है मैं डाल लेता हूँ। इसको कहते हैं कोल्ड डेक मेथड। तो दीज आर ऑल यू ऑलरेडी डू दैट बट मे नॉट बी नोइंग द नेम। तो दिस इज एग्जैक्टली द केस। ये सब की इस तरह से वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं और कैसे, बस लिख दें जो भी आपने किया उसको लिख दें, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पे हाउ मच मिसिंग डेटा इज टू मच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, और इसकी कोटेशन जो है या इसकी साइटेशन जो है वो यही किताब है जो आपको मैंने शुरू टाइटल लिखा है, इस किताब को आप साइट कर सकते हैं। और थंब रूल है, मिसिंग डेटा अंडर 10% फॉर एन इंडिविजुअल केस, दैट मीन्स कि वन रो ऑफ डेटा या वन पर्सन can generally be ignored except when the missing data occurs in a specific non-random fashion। अगर वो non-random है, ठीक है। नॉन रैंडम का मतलब क्या है? नॉन रैंडम का मतलब है कि ये अच्छा 5-5-5 कर दिया, या फिर वो एक ही तरीके से उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं, या ऑप्शन नंबर 3 का मैंने नहीं पिक करना, या फिर ये वाले क्वेश्चन का मैंने पिक नहीं करना, या ये वाले सीरीज ऑफ क्वेश्चन का नहीं पिक करना, ये मैं नहीं दूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी आंसर्स फॉर दैट। तो ये मिसिंग जो है वो उसका आमतौर पे स्पेसिफिक नॉन रैंडम फैशन के अंदर आता है। नॉन रैंडम की एक एग्जांपल मुझे याद आ रही है, मैं आपको जल्दी से कोट कर देता हूँ। When I was in IBA, like 94, I graduated. So it was 1992, 93, 92 में.
डॉन न्यूज़पेपर ने एक सर्वे निकाला और उसी को एक पेज के सप्लीमेंट के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर ने उस जमाने के अंदर वो जो उन्होंने फ्लोट कर दिया और इसमें लिखा हुआ था और बड़ा अजीब सा पेपर मैं पेज के ऊपर था और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। आई वाज रियली सरप्राइज कि पता नहीं किस मुझ जैसे बेवकूफ ने जो है उस पर काम करके उनको सलाह दी कि इस तरह काम कर लो और समथिंग लाइक दैट। और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आपके घर में अगर जेवर है तो कितना है और कितनी सेविंग करते हैं और क्या करते हैं और सेंसिटिव डेटा एंड एवरीथिंग। अब वो सवाल थे 8-9 और उसके बाद आपके एक कंज्यूमर प्रोफाइल वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे और आई डोंट नो क्या ऑब्जेक्टिव था, मुझे बिल्कुल पता नहीं है इसका। अब कैन यू इमेजिन दिस कि 8-9 वो सवाल हैं, उसमें से कितने लोगों ने वो सवाल भर के भेजा होगा? वो बहुत मतलब मेजॉरिटी क्या ऑलमोस्ट किसी ने भी वो सवाल भर के नहीं भेजा होगा। तो वो जो सवाल थे वो जिनका जवाब भर के भेजा ही नहीं होगा, सेंसिटिव नेचर के थे, वो नॉन रैंडम वो एक्चुअली नॉन रैंडम फैशन के अंदर उनका मिसिंग डेटा है। नॉन रैंडम का मतलब है ऐसे नहीं कि लोगों ने चुप पिक कर लिया कि यार मैं ये तो नहीं, इस पे तो मैं आंसर ही नहीं करूंगा, इस पे नहीं करूंगा, इस पे नहीं करूंगा। नो, वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन लाइक 8 या 9 सवाल था जिसका डेटा आया ही नहीं होगा। सेंसिटिव क्वेश्चंस, स्टूपिड क्वेश्चंस। सो दैट वाज अ नॉन रैंडम फैशन। ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है कभी कभी। जो बहुत होता है कभी कभी का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है स्पेसिफिक नेचर के हिसाब से काम में जो भी होता है। So concentration in a specific set of questions, attrition at the end of the question, attrition का मतलब जल्दी जल्दी भर दो। ये आप लोग भी डरते हैं। कैफेटेरिया अभी तो ऑन नहीं है, अगर आप डेटा भरवा रहे होते हो और खास तौर पे अगली क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले डेटा देते, फिर आपका देखिए आपका कोलीग आपको कितनी जल्दी हैरान करता है। वो फौरन इतनी जल्दी डेटा भर के आपको वापस करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बड़ा पढ़ाकू है, इससे तो इतना मुश्किल क्वेश्चन दूसरों को इतना टाइम लगा, मुझे इतना प्रिपेयर करने में लगा, इसने तो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन है यूं आनन फानन भर दिया। एंड दैट इज एट्रिशन कि वो जल्दी या तो वो छोड़, अच्छा कुछ छोड़ जाते हैं क्वेश्चन में आखिर के अल्फाज मिसाल के तौर पे कई लोग बोलते हैं यार बात सुनो मेरी क्लास हो रही है प्लीज मैं काम करता हूँ, ये बस आधा भर दिया, तुम उसको कर लेना, तुम खुद भर लेना ना यार, कोई मसला थोड़ी है। ये टिपिकल अल्फाज है, वो एट्रिशन है। एट्रिशन का मतलब वो छोड़ जाते हैं आधे, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से 10% अगर आपका है, ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब रो का मतलब है कि आपका कोई केस का मतलब है रिस्पॉन्डेंट का मतलब है कि कोई भी अगर किसी और ऑब्जेक्ट या टाइम, अगर वो खासतौर पे सेकेंडरी डेटा में टाइम है तो वो आमतौर पे रो में होता है, या कोई और ऑब्जेक्ट है में भी तो डिपेंड करता है। वेरिएबल जो है याद रखिएगा, वेरिएबल्स हमेशा कॉलम में होंगे स्टैटिस्टिक्स में, और केसेस इंडिविजुअल्स में लाइक ऑब्जेक्ट्स और मे बी रिस्पॉन्डेंट्स, पेशेंट्स, ये सारे के सारे रोज में होंगे। तो दैट्स वाई इसको हमेशा केस कहते हैं, याद रखिएगा। अब again, the number of cases with no missing data must be sufficient for the selected analysis technique. Of course, कितना उसमें हो तो sufficient हो, और if replacement values will not be substituted, imputed for the missing data, कि वो इतने ज़्यादा मौजूद हो। Okay. Imputation अगर करनी है तो फिर क्या करेंगे? Again, under 10% है तो कोई भी imputation method अप्लाई किया जा सकता है। फिर 10 to 20% है तो फिर ये चेक करना होगा कि यार इसमें M कार है या MAR है। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, एम कार और एम ए आर, ये भी समझ लें टर्मिनोलॉजी। मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं, क्योंकि आज मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी से एटलीस्ट चीज़ों, कहीं कोई बोल रहा है कोई ऑथर या कहीं कोई बात कर रहा है तो आपको पता हो कि है क्या। इसमें वीडियोज अगर आप देखें एम कार और एम आर में, तो एक चीज आपको सब बताएंगे कि ये एम कार है क्या। एम कार है मिसिंग कंप्लीटली एट रेंडम, कि डेटा जितना भी है वो रेंडमली, कंप्लीटली रेंडमली मिस हुआ है, नॉन रेंडम नहीं है, जितना मैंने डॉन के क्वेश्चन में बताया था, पूरा क्वेश्चन एक पेज का था। प्लस मिसिंग एट रेंडम, के कहीं कहीं जो है वो एट रेंडम है, लेकिन इनको चेक करना, पैटर्न से चेक करना, इसको कभी किसी ने देखा है? अब ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा था मैं जोकिंग एक बात भी करूंगा, कभी किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, बिलीव इट और नॉट, किसी ने नहीं देखा। एम कार की डेटा की नेचर कैसे होती है किसी को पता नहीं है। क्या किसी ने कोई पिक्चर बना के कभी कोई शो की है? नहीं, हो नहीं सकती है, क्योंकि मिसिंग कंप्लीटली एट रेंडम, जब रेंडम ही है तो रेंडम की पिक्चर कैसे बन सकती है, कोई फिक्स हो सकती है? फाइन, एक कोई तस्वीर बनाई जा सकती है, हाँ बन सकती है, लेकिन क्या वही तस्वीर स्टैंडर्ड होगी? नो। अच्छा, मैं आपको अब अगर अभी दिखाऊं, कोई एक पैटर्न दिखाऊं, अगर मिसिंग कंप्लीटली एट रेंडम है, तो क्या आप उसे देख के अंदाजा लगा सकेंगे रेंडम है या नहीं? नो।
तो फिर एडिटर्स को कैसे पता चलता है कि ये मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम अगर मैं लिख दूं तो क्या उनको पता चल जाएगा? नो, उनको भी पता नहीं चलेगा। सो व्हाट दे डू, दे ट्रस्ट ऑन अस, दे ट्रस्ट अस कि ये फाइन ये है। और अच्छा कुछ करीबी करीबी ताल्लुक, मतलब कुछ देख के अगर मैं पैटर्न बनाऊं, फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्टूडेंट है और वो डेटा लिखते हैं और डेटा में लिख देते हैं कि मिसिंग कंप्लीटली एंड रैंडम था, हमने इसको ट्रीट कर दिया फलाना था, तो अगर मैंने वो डेटा जो है मिसिंग वैल्यू कंप्लीटली एट रैंडम था पहले, अगर वो डेटा मैं मंगवा के मैं पैटर्न रन करूं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो क्या मुझे पता चल पाएगा? नो। एग्जैक्टली पता चल पाएगा? नो। क्या करीब करीब पता चल जाएगा? मे बी विद माई एक्सपीरियंस यस, अ लिटिल बिट। क्या आपको सही सब बातें पता चल जाएंगी? नो। सो दिस इज द केस कि मिसिंग डेटा का जो एम कार और एम ए आर है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली पता चलता नहीं। बट यस, इसको वो ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर यू कैन शो के फाइन ये नजर आ रहा है कि रैंडम। अच्छा कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट्स हैं। अगर ये सब चीजें ना हो तो फिर सॉफ्टवेयर में देने का फायदा क्या, उसको चेक करने का? तो जाहिर है कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट्स हैं जिससे पता चल जाता है। कुछ यहाँ लफ्ज इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है। सो ओवर 20%, यस। फिर ओवर 20% के अंदर एम कार सिचुएशन में रिग्रेशन मेथड अप्लाई कर लें, और अगर जो है वो मॉडल बेस्ड मेथड में तो एम ए आर कर सकते हैं। अब ये एम कार में रिग्रेशन मेथड अप्लाई कर लें, देखें बड़ा सिंपल टेक्निक है, अब दी हुई है। ये मैं सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि लुक इमेजिन, ये मतलब एक पूरे आधे दिन का ये एक सेमिनार की तरह है कि मिसिंग डेटा को एनालाइज कैसे करना है। लेकिन बाहर फिलहाल चलते हैं आगे। यहाँ पे एक लाइक एग्जामिनिंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट सब चीजें, मैं यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। और अगर आप मेरी SPSS की स्लाइड देख सकते हैं, तो SPSS की मेरी स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? जी सर। ठीक है। जी सर, एक्सेल शीट खुली है। वो SPSS की एक्सेल की नहीं जी, ठीक है, दैट्स ओके। अच्छा, मैं इस वाली डेटा शीट को छोड़ के मैं जो मिसिंग वाली डेटा की है वो मैं ऑथर ही की जो उसी किताब का जो ऑथर है उसकी डेटा शीट है। और ये डेटा शीट है, इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं जो आपको वैसे ही गैप में नजर आ रही हैं। मैं इसका एनालिसिस से एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि देखें SPSS में ये कहाँ पे है, और ये आमतौर पे एडवांस क्लासेस में भी नहीं होता, ये बताते नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतना मसला नहीं। सो एनालाइज मेन्यू में अगर हम जाएं, और एनालाइज मेन्यू के अंदर आप मिसिंग मल्टीपल इम्प्यूटेशन एक ऑप्शन है। हमारे माशाल्लाह जितने लोग हैं जो हमारे काम करते हैं रिसर्च में, वो शुरू के यहीं पे 3-4 के अंदर ही वो रिग्रेशन से नीचे तो गए नहीं, और रिग्रेशन तक ही वो यहीं पे तसल्ली उनकी हो जाती है, वो बेचारे और एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो लेकिन ये सब चीज़ों का एक्सप्लोर, सर्वाइवल एनालिसिस, मल्टीपल रिस्पांस को टैकल कैसे करना, अगेन SPSS पे अगर वर्कशॉप हो तो मैं आमतौर पर शहर से बाहर या मुल्क से बाहर जाते तो SPSS के ऊपर 1 हफ्ता लग जाता है ज़्यादा उनको समझाने में चीज़ों को। आई विश सॉफ्टवेयर का भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं सब चीज़ें डॉक्टर दानिश से इंशाल्लाह मशवरा करने के बाद आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश अ प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सब चीज़ें हमारे लिए आसानी से और अच्छी तरह से अवेलेबल हो। और आई वुड लाइक टू स्पेशल टेम्पोरल मॉडलिंग और फिर सब चीज़ें, लेकिन ये सब मार्केटिंग एस्पेक्ट्स और दूसरी चीज़ों में कहीं अप्लाई होगा, नहीं होगा तो हम करके देख लेंगे। सिमुलेशन ऑफ द डेटा, फिर मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन जो मैंने डिस्कस भी किया था एक मतलब मिस वर्दा के भी काम में था या किसी और के काम में था, सर दानिश की क्लास के अंदर ही हमने डिस्कस किया था। सो मल्टीपल इम्प्यूटेशन में एनालाइज पैटर्न्स, वेरी सिंपल। सो एनालाइज पैटर्न में अब सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको रीसेट कर दूं, और रीसेट करने के बाद जो वेरिएबल्स हैं जितने भी हैं मैं सब उनको अगर मैं यहाँ ले लूं और मैं इस जगह पे मैं इसको मूव कर दूं, तो मूव करने के बाद मैं यहाँ चेक कर लूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, मजेदार बात जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, देखें वो सब मौजूद है यहाँ पे, और वो यहाँ नीचे मौजूद है, उसको भी देख लेते हैं। समरी ऑफ मिसिंग वैल्यूज, पैटर्न्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज मुझे दिखाओ, वेरिएबल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसिंग वैल्यूज मुझे बताओ। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले 25 वेरिएबल्स हैं, जा रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं वो उसको वो दिखाओ। कम वेरिएबल है लेकिन उसने कहा को दिखाओ। हाउ अबाउट मिनिमम परसेंटेज मिसिंग फॉर वेरिएबल टू बी डिस्प्लेड? यहाँ थ्योरेटिकली अगर आप चेक करना चाहें वो एम कार करना है या एम ए आर करना है, एम कार के अंदर 20% है और एम ए आर के अंदर भी 20% है, तो 10% अगर मिनिमम है कि मिनिमम 10% से ज्यादा अगर मिसिंग वैल्यू है तो वो मुझे दिखाओ। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 5, यस। कैन आई चेंज टू समथिंग एल्स? यस। पैटर्न चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले 10 पे करते हैं फिर 5 पे करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या होता है, और कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ ये ओके करना है। और ओके करने के अंदर आउटपुट यहाँ पे जो
अगर यहाँ पे आ गया और ये आउटपुट आपने देख लिया, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का लेजेंड देखें तो उसने बोला कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जहां मिसिंग नहीं है, सब में मिसिंग वैल्यूज हैं। ओके, फिर कितने ऐसे केसेस हैं जो जिनमें मिसिंग है, तो 26 या 37% ऐसे हैं जिसमें मिसिंग नहीं है, लेकिन 62% के अंदर मिसिंग है। तो इसी तरह से ये परसेंटेज को भी पढ़ लीजिए कि वैल्यूज में क्या है, और फिर ये उन्होंने SPSS का टेबल है कि मिसिंग वैल्यू की समरी क्या है क्या नहीं। प्लस इसको जैसे ही आप देखें, कैन यू बता सकते हैं कोई पैटर्न उसके अंदर उभर रहा है? कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? मुझे फीडबैक दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। जी सर, ये बड़ा एनोनिमस सा पैटर्न है। अच्छा, एनोनिमस का मतलब आपका रैंडम है? हाँ, यू कैन से दैट समहाउ। अच्छा, कोई पैटर्न आपकी नजर में, कोई सामने कोई शक्ल निकल रही है इसमें से? लाइक अ सर डायनासोर। सेंटा क्लॉज की शक्ल नजर आ रही है। अच्छा, वो तो रेड कलर है यार, आई नो दैट। सेंटा क्लॉज को होना भी चाहिए, आज आसपास ही होना चाहिए आजकल। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो कोई बीच में, लुक एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर, लेट्स सी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर y एक्सिस में 9 वाली रो ले लें और 23 वाली रो ले लें y एक्सिस पे, तो इसके दरमियान कोई पैटर्न उभर के सामने आ रहा है? कोई नजर आ रहा है आपको? कैन यू से समथिंग अबाउट कोई पैटर्न है? नहीं है ना कोई पैटर्न। ठीक है, तो ये है सिचुएशन मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। जो पहले जो हमारे रिस्पोंडेंट है, जो भी क्लास के अंदर हमारे कोलीग ने, सॉरी इस सेशन के अंदर जो कोलीग ने हमें आइडेंटिफाई किया, वो यही किया। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि सर वो एक्चुअली एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब, मैंने कहा कि रैंडम की बात कर रहे थे। हाँ, तो अगर ये है तो वो यही है। तो दिस इज व्हाट मिसिंग कंप्लीटली एंड रैंडम। अच्छा, क्या इसकी पिक्चर किसी हर वक्त हमेशा ऐसी आएगी? नहीं, मैंने जिसका बोला, तो किसी और को कोई और शक्ल नजर आएगी अगर कोई और अपने डेटा पे करेगा। यस, तो लिहाजा क्या ये पिक्चर को मैं कंफर्म कर दूं कि यही मिसिंग कंप्लीटली एंड रैंडम है? नहीं, क्योंकि दूसरे को जब पिक्चर ही दूसरी कोई नजर आएगी, लेकिन इस तरह की कोई शक्ल टाइप की चीज होगी, कुछ पता चल जाएगा। याद है, रिमेंबर मैंने कहा था कि मार्क माय वर्ड्स, कुछ। अब इसमें कुछ देखने के लिए है, एक तो मोस्ट राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये वाली जगह भरी हुई होनी चाहिए, और लेफ्ट के ऊपर भी यहाँ 1 के पास भी भरी हुई होनी चाहिए, और ये आर्क की तरह जो है वो डायगोनल नीचे आएगा। अब इसको ग्रेजुअल डिसेंट कहते हैं, लेकिन फिलहाल वो मशीन लैंग्वेज की जबान है, उसको फिलहाल हम वहाँ यूज नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको ये कर्व नजर आएगा जो इकोनॉमिक्स में PPF होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। तो इसी तरह का ये एक आर्क नजर आएगा आपको। आर्क नजर आए तो इस तरह की बात, लेकिन यहाँ 1 पे डेटा होना चाहिए, तो वो फिर बिल्कुल रेंडमनेस जो है वो उससे पता चलता है। लेकिन ये चूंकि कंप्लीट नहीं है, लिहाजा इसको MAR कह सकते हैं। यस, क्योंकि MAR की शक्ल भी मेरे पास नहीं है, मैं दिखा सकूं, किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज वन एस्पेक्ट जिसमें आप देखिए तो आप करते हैं। फिर यहाँ पे भी आमतौर पे अगर इसमें मिसिंग वैल्यू पैटर्न अगर आप देखें तो हमेशा अगर ये 1 पहले पैटर्न पे सबसे ज्यादा बार ग्राफ ऊपर हो, तो इसका मतलब है मिसिंग वैल्यू वहां मौजूद है, और उस पर पैटर्न जो है वो कोई खास पैटर्न, मतलब रेंडम पैटर्न है, और ये सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है जो रेंडम का ऑपोजिट होता है। तो सिस्टमैटिक नहीं है। अगर रेंडम पैटर्न है, फिर उसके बाद जो है हम इसको इम्प्यूटेशन के जरिए हम इसको हम कर सकते हैं। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि MCAR हो, MAR हो, तो फिर वो रिग्रेशन या दूसरे तरीकों से वो होगा। क्योंकि ये रेंडम है, हमें ये पता चल गया, एक अंदाजा हो गया। अब इसको मैं डेटा इम्प्यूट कर सकता हूँ रिग्रेशन मेथड से भी, ये एक एविडेंस भी हो गया। अब डेटा इम्प्यूट कैसे करेंगे रिग्रेशन मेथड से? मैं यहीं पे अगर एनालाइज करूँगा, मैं आज जा नहीं रहा उधर, लेकिन इधर जाके इम्प्यूट मिसिंग डेटा वैल्यूज अगर मैं यहाँ करूँ और फिर इसके बाद मैं उनको बताऊँ मुझे इम्प्यूट कर दो, फिर ये सारी चीज़ों को मुझे पता होना चाहिए कि मेथड कौन सा अप्लाई करूँगा, कंस्ट्रेंट्स क्या रखूँगा, आउटपुट कैसा आना चाहिए। फिर अगेन ये बहुत स्पेसिफिक और डीप है, हम इधर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर का कर्तव्य या सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं दिखाना चाहता कि देखें मैंने तो यूं कर लिया, समथिंग लाइक दैट। नो, उसको आपको सिखाना और बताना मकसद है। फाइन, ये वाली चीज मैं यहाँ पे अभी इसको हम बंद कर रहे हैं।